आज भगवान मुनि सुव्रतनाथ का मोक्ष कल्याणक है। आज के दिन भगवान ने मुक्ति को प्राप्त किया था, मोक्ष गए थे। क्यों गए भगवान मोक्ष? उन्हें संसार अच्छा नहीं लगा। उनके घर में कितना सुख था। उनकी माँ के वो आंखों के तारा थे, पिता के वो लाडले थे, स्वर्ग के देवता उन्हें उनके भोजन की व्यवस्था करते थे। स्वर्ग के देवता उनके लिए वस्त्र लाकर देते थे, एक से एक सुंदर। फिर क्यों गए भगवान मोक्ष? क्या जरूरत थी जाने की? बोलो ना। अच्छा अच्छा भोजन, अच्छा पहनने को, सबका लाड़ प्यार मिल रहा है, रहने को महल मिल रहे हैं, घूमने को बगीचा मिल रहा है, नहाने को सरोवर मिल रहे हैं। फिर भगवान को मोक्ष जाने की क्या जरूरत थी? बताइए ना। वो सुख जो है वो इंद्रिय जनित सुख है। कौन सा सुख है? इंद्रियों से उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान ने जो मोक्ष प्राप्त किया है और उन्हें जो सुख की प्राप्ति हुई है वो आत्मा का सुख है। आपने कभी आत्मा का सुख महसूस किया नहीं किया? कभी किसी दिन पूजा में बहुत मन लगे, उस दिन आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। माला फेरने में बहुत मन लगे, उस दिन कैसा लगता है? बहुत अच्छा। कभी कभी प्रवचन सुनने में बहुत मन लग जाता है, फिर कैसा लगता है? अच्छा लगता। अभी आपने प्रवचन सुना है, माला फेरी है और आपने पूजा करी है, आपने जिनका नाम लिया है उनका नाम लेने में आपको अच्छा लग रहा है, तो आत्मा के सुख में कितना अच्छा लग रहा होगा। आप ये कल्पना करो। आप ये कल्पना करो कि जिनका नाम लेने में हमें इतना अच्छा लग रहा है, उन्हें अपने आत्मा के सुख में कितना अच्छा लग रहा होगा। बस इसी कारण से भगवान ने मोक्ष का रास्ता चुना, उस पर चले, तपस्या की, कर्मों को काटा और मोक्ष चले गए। किसी बच्चे से पूछा, भाई तू मोक्ष चलेगा? हाँ चलूंगा। अच्छा, तो एक बात बताओ, वहां पर मम्मी मिलेगी क्या? नहीं भाई, वहां मम्मी तो नहीं मिलेगी। अच्छा बताओ, पापा तो मिल जाएंगे वहां पर? नहीं भाई, मोक्ष में पापा भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, टीवी तो मिलेगी वहां पर? मैंने कहा वहां टीवी भी नहीं मिलेगी। बोले फिर जाके क्या करूंगा? वो बात ऐसी है जैसे एक कुएं का मेंढक था और एक समुद्र का मेंढक, दोनों आपस में मिले, दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो वो समुद्र वाले मेंढक से कुएं वाला मेंढक पूछता है, तेरा समुद्र कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। बोले इतना बड़ा? बोले नहीं इससे बड़ा। बोले इतना बड़ा? बोले नहीं इससे बड़ा। बोले इतना बड़ा? बोले इससे नहीं, इससे भी बड़ा। बोले इतना बड़ा? बोले नहीं इससे भी बड़ा। बोले हो ही नहीं सकता, मेरे कुएं से बड़ा कोई समुद्र हो ही नहीं सकता। क्यों? उस मेंढक ने कुआं ही देखा था, उसने समुद्र नहीं देखा था, इसीलिए वो अपने उसके समुद्र को अपने कुएं के बराबर तोल रहा था। ऐसे ही संसारी प्राणी ने केवल संसार का ही सुख देखा है, इसलिए उसे मोक्ष का सुख, आत्मा का सुख, ध्यान का सुख उसे महसूस नहीं हो रहा है। यदि ये मिल रहा हो तो मोक्ष चलो, नहीं तो क्या करूंगा। ऐसी बात सोच करके वो मोक्ष जाने से रह जाता है। ना संसार के दुखों से डरता है, ना अनंत सुख की प्राप्ति की इच्छा है, ना आत्मा के कल्याण की भावना है। बस हे भगवान, मेरा घर सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बाल बच्चे सुखी रहे, मेरे बाल काले बाल, मेरे बाल सुखी रहे, नहीं बाल नहीं, बच्चे वाले बाल, मेरे बाल बच्चे सुखी रहे। भगवान इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे। कभी ऐसी कामना करी है? इतनी सी भी कामना नहीं करी है। कहाँ मोक्ष की कामना हो सकती है? कहाँ मोक्ष के भाव उठ सकते हैं? और जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होगा तब तक ये जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आज इस घर में बैठे हो, कल किसी और घर में जन्म ले लोगे, परसों वहां से छूटोगे, नरसों किसी और घर में चले जाओगे। बस यही करना है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं, सोच ही नहीं इसके आगे।
कोई सोच नहीं है, बस दुकान मकान, खाना पीना, अपना परिवार, थोड़ा सा कोई पारिषद हुआ तो मोहल्ले के बारे में सोच लिया, विधायक हुआ तो जिले के बारे में सोच लिया, महापौर हुआ तो पूरे अपने आसपास के एरिया के बारे में सोच लिया, कलेक्टर हुआ तो उतना सोच लिया। इससे ज्यादा हमारी सोच है ही नहीं है। थोड़ा बाहर निकलो, इस कुएं से बाहर आओ, थोड़ा सा बाहर आओ। बहुत बड़ा मोक्ष कितना बड़ा है, सागर भी छोटा है। मोक्ष के सामने सागर भी छोटा है। और एक कोई कैदी है, कैदी को यदि ये पता चल जाए कि यहां से कैसे निकला जाए, कौन सा रास्ता है निकलने का, वो भागने का प्रयास करेगा नहीं करेगा? अरे बोलो ना, करेगा नहीं करेगा? नहीं, जेल ही अच्छी लग रही है मैं तो। अरे खाने पीने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, आराम से सब कुछ मिल रहा, क्या करना बाहर जाके, आराम से यहीं रहेंगे ना। हैं जो आप आयु कर्म की इसमें रह रहे हैं ना, ये भी जेल ही है। ये भी जेल है, जो मनुष्य पर्याय में बंधे बैठे हो, ये भी जेल है। अगले जन्म में जहां जाओगे वो भी जेल है, उसके अगले जन्म में जहां जाओगे वो भी जेल है। बस जेल चेंज हो रही है। आज इस घर की जेल है, परसों उस घर की जेल है, नरसों उस घर की जेल है तो जेल, आप मानो या ना मानो। ये भगवान महावीर की भाषा है। घर कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। वैराग्य भावना में लिखा कि नहीं लिखा, बताइए मुझे। क्या नाम पढ़ते ही नहीं, इसीलिए तो नहीं पढ़ते। पता चल गया तो फिर निकलने के भाव हो जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ते वैराग्य भावना। वैराग आ गया तो वैराग्य भावना में लिखा है कि तन कारागृह, ये शरीर कारागृह है। वनिता बेड़ी, और स्त्री जो है ना बेड़ी है। और परिजन है रखवाले, ये भागने नहीं देंगे आपको। आप कहीं भाग के भी जाओगे ना, ये ढूंढ के पकड़ने आएंगे, ये छोड़ने वाले नहीं है आपको। तो इस तरह से भगवान ने इस तन को कारागृह समझा, घर परिवार को बेड़ी के समान समझा, इनको जेलर के समान समझा, और इस जेल से मुक्ति प्राप्त आज के दिन कर ली थी। मोक्ष शास्त्र में तत्वार्थ सूत्र में सबसे पहला सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। पहले नरकों के दुख नहीं बताए, पहले स्वर्गों के सुख नहीं बताए, पहले कर्मों के आश्रम की विधि नहीं बताई, पहले कर्मों के बंध और निर्जरा का प्रकरण नहीं बताया। सबसे पहले क्या बताया? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये बता दिया कि मोक्ष का मार्ग ये है। अब मार्ग बता दिए ना। अब जैसे सामने कोई चीज है, देख वो ना वो तेरी है, वो चीज जो है ना तेरी है, चाहे हीरा हो चाहे पन्ना हो, कुछ भी हो, लेकिन ये मोक्ष की बात चल रही है। ये तेरी वस्तु है, अब आप उसे पाने का प्रयास करेंगे कि नहीं? बोलिए मुझे, प्रयास करेंगे ना? अब पाने का प्रयास करोगे तो रास्ता पूछोगे, भाई साहब ये वस्तु है तो मेरी, अब ये और बता दो कि इसको हम प्राप्त कैसे करें। अब मोक्ष मेरा है, अब इसको हम प्राप्त कैसे करें? आचार्य उमा स्वामी जी ने फिर आगे का रास्ता बताया। देखो, सबसे पहले जीव का वर्णन पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में भी जीव का वर्णन, तीसरे अध्याय में जीव का लेकिन नरक का वर्णन, चौथे अध्याय में स्वर्ग का वर्णन, पांचवें अध्याय में अजीव का वर्णन, पुद्गल का वर्णन, और छठे सातवें अध्याय में आश्रव का वर्णन, आठवें अध्याय में बंध का वर्णन, नौवें अध्याय में निर्जरा का, और 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन। लेकिन सबसे पहले मोक्ष दिखा दिया। देखो ये मोक्ष जो है ना, ये तुम्हारा है, तुम जा सकते हो। ये मोक्ष बहुत सुखी करने वाला है, यहां जाने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। ऐसा रास्ता दिखाया, जीव ने आगे पढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा? आप लोग सीरियल देखते हो ना, क्या हो रहा भाई इसको?
आप लोग सीरियल देखते हो, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। कभी धर्म के प्रति ऐसी जिज्ञासा हुई कि भगवान ने 7 तत्व कहे हैं, अब जीव के बाद अजीब में क्या बताया है, और इसको पढ़ना जरूरी है। अजीब के बाद में आश्रव का क्या बताया है, इसका पढ़ना भी जरूरी। कभी ऐसी जिज्ञासा धर्म के विषय में हुई? यदि हुई है तो निश्चित ही मानना कि आपके मन में मोक्ष की इच्छा है, और यदि नहीं हुई है तो समझना अभी आपका संसार बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। उसकी लंबाई नाप नहीं सकती, इतना लंबा है। मिलने में युक्ति का, मिलने में युक्ति का, भक्ति की शक्ति का, और आज भगवान को मिलने में मुक्ति का। नहीं चलाने में रिक्शा का, और नहीं मांगने में भिक्षा का, और आज के दिन छोड़ने में इच्छा का। कप की वशी का, करने में रसी का, और आज फाल्गुन कृष्णा द्वादशी का। पानी में खौलने का, पनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का बड़ा ही महत्व है। तो बंधुओं, भगवान ने आज के दिन मुक्ति प्राप्त करे। मैं बताऊंगी कभी भगवान का पूरा जीवन परिचय, पूरा पूरा बताऊंगी मैं आपको। अभी ये जो चल रहा है, इसके बाद में मूर्छनाथ भगवान का पूरा जीवन परिचय बताऊंगी। आप घर बैठ के सुन लेना, घर बैठ के सुन लेना। जरूरी नहीं कि आप यहाँ आओगे तभी सुनने मिलेगा। हाँ, और यदि यहाँ आके सुनने की भावना हो तो यहाँ आके भी सुन सकते हैं। तो बंधुओं, मोक्ष जाना ही हमारा लक्ष्य है, और यदि मंजिल की तरफ हमारी गाड़ी है और हम एक एक कदम भी चल रहे हैं तो हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और हमारी गाड़ी बहुत तेज भाग रही है लेकिन मंजिल की तरफ नहीं है तो हम मोक्ष से उतना ही दूर हो जाएंगे। भगवान के सामने जाके आज के दिन संकल्प लें कि हे भगवान, आज से भी मैं संकल्प लेता हूं, मुझे भी मोक्ष जाना है। मैं भी इस पथ पे चलूंगा, मैं भी इस राह पे चलूंगा। मैं ये नहीं कह रही कि आज आप दीक्षा ले लो, घर से भी उसका रास्ता निकलता है। घर में रहकर श्रावक धर्म का पालन करें, घर में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करें, वहां से भी मोक्ष का रास्ता निकलता है। जब आप उसके उच्च स्तर में पहुंच जाएंगे तो आपकी भूमिका साधु बनने की बन जाएगी। अभी आप एक पहले अच्छे श्रावक बने, अच्छे श्रावक बन जाएंगे तो अच्छे साधु भी बन जाएंगे। लेकिन जो अच्छे साधु बनने की इच्छा रखता है, जो साधु बनने की इच्छा रखता है, वो अच्छा श्रावक बन पाता है। क्या कहा मैंने? जो अच्छा श्रावक बनने की इच्छा रख रहा ना, तो वो श्रावक बनने की इच्छा ना रखे, वो साधु बनने की इच्छा रखे तो श्रावक बन पाएगा। यदि तुम्हें 10 करोड़ कमाने हैं तो 1 अरब की इच्छा रखो तो 10 करोड़ कमा पाओगे। तो मोक्ष जाना है, लक्ष्य बनाओ। आज संकल्प लो भगवान के सामने जाकर, हे भगवान, मेरा मन ऐसा हो जाए, मेरे भाव ऐसे हो जाएं, मेरा जीवन ऐसा हो जाए कि एक एक कदम मैं मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता चलूं। यदि मोक्ष नहीं गए, सोचो, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, ऐसी आवाज निकलेगी सबके गले से। विद्वानों में चाणक्य का और आज के दिन भगवान के मोक्ष कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का इनाम में पाने का और भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। लगाने में नारा का, प्रभु के द्वारा का, करने में अचानक शांति धारा का। अचानक अचानक हुई है, इनने सोचा कि गई मेरी बोली, तो मैंने कहा नहीं, तुमसे भी करवाऊंगी। उनने कहा अच्छा मेरा नाम बोला, मैं भी करूंगा। और गुना वाले तो सोच के ही आए थे कि आज करना ही करना है। अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का, और आने वालों में गुना का।
शरीर में नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। कंपनी में टाटा का, महिलाओं में आटा का और आने वालों में कोटा का। गुवाहाटी से आए ना भाई साहब? नागौर से? अच्छा। देखने में गौर का, आम की बौर का और आने वालों में नागौर का। और कहाँ से आए? खुरई। अच्छा। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में खुरई का। और कहाँ से आए? महाराष्ट्र, सतना। अच्छा। बारात में बन्ना का, पानी छानने के छन्ना का और आने वालों में सतना का। महाभारत में धृतराष्ट्र का, रहने के लिए भारत राष्ट्र का और आने वालों में महाराष्ट्र का। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। तो आज आप लोग सब आए, आपने भगवान की भक्ति की, आपने भगवान का गुणगान किया और आज सुबह सुबह आपकी पूरी भक्ति करवाई। आज कमी नहीं आपकी भक्ति में। आज आपके 3 घंटे ऐसे निकले हैं कि 1 सेकंड को भी दिमाग बाहर नहीं गया होगा, 1 सेकंड को भी नहीं गया होगा। बिल्कुल यही है दिमाग, जहां है वहीं दिमाग रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज आपका दिमाग मैंने भागने नहीं दिया, पूरी व्यवस्था रखी हुई आपके दिमाग को यहाँ रखने की। तो आज आपने करने में अभिव्यक्ति का, छोड़ने में आसक्ति का और भगवान की भक्ति का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और आज के दिन अच्छे अच्छे भाव का। बोलिए 24वें भगवान की।